तो देखा आपने किस तरीके से रास्तों को सजाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भामाशाह पार्क में 3 ग्राउंड अलग अलग तैयार हैं। पहले ग्राउंड में जेसीबी और रोड रोलर अपना काम कर रहे हैं और इन तीनों ग्राउंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तैयारी चल रही है। हम पहले ग्राउंड में पहुंचे तो पहले ग्राउंड में जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, मिट्टी का टीला समतल कर दिया गया है और मैदान को समतल करने के लिए रोड रोलर और मिट्टी उठाने के लिए जेसीबी काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए मैन पावर का इस्तेमाल हो रहा है। दीवारों पर पेंटिंग उकारी जा रही है, मैदान को समतल किया जा रहा है। सभी कुछ कैमरे की नज़र से। कैमरा किसका? सिटी हलचल का। थैंक यू प्रत्युष। बाहर दुल्हन की तरह सजावट शुरू हो गई है तो अंदर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और मेरठ महोत्सव को लेकर सिटी हलचल किसी भी तरीके से आपको खबरों से दूर नहीं रखेगा। पल पल की अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेगा। शनिवार को हमने आपको दिखाया था किस तरीके से डीएम दीपक मीणा ने अपनी टीम के साथ यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था तैयारियां जोरों पर हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो 3 ग्राउंड्स हैं उन 3 ग्राउंड्स में इस तरीके की तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं और सुपर फूड ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माता के दूध के ऊपर किस तरीके से वर्कशॉप अरेंज की जाएगी और एजुकेशन, साथ ही साथ कैरियर काउंसलिंग और फिर शार्क टैंक की जो बड़ी हस्तियां हैं उन्हें बुलाया जाएगा। साथ ही साथ लोकल और वोकल का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते आए हैं और उसे सिद्ध और साबित करते आए हैं, वो यहाँ पर भी इस मेरठ महोत्सव में भी साबित होगा। वहीं 1857 के जितने भी चिन्ह हैं, जितनी भी कथाएं हैं, यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी। ये पहला ग्राउंड है जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी डालकर और कंस्ट्रक्शन होना तैयार हो गया है। मेरठ महोत्सव जो 21 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा, उसके लिए जब सीडीओ नूपुर गोयल ने ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर यहाँ के नगर निगम, एमडीए और इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसी के अनुसार ये सारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आपको दिखा दूं, एक स्टेज यहाँ पर तैयार हो गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्युष और राजेश हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक स्टेज यहाँ तैयार हो गया है और पीछे की दीवारों पर वन्य जीव संरक्षण को लेकर संस्कृति तक की चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही हैं। दूर अगर आप दूर तक देखेंगे तो दूर की दीवारों पर कैनवास उतरना शुरू हो गया है। वहीं छोटे छोटे कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं और इन कार्यक्रमों के बीच में 21 तारीख के लिए बेहतर तैयारियां हों, उन्हीं के बीच सोमेंद्र तोमर भी सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे और उन्हें यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया था। ये ग्राउंड 1 है। इसके बाद हम आपको ग्राउंड 2 और ग्राउंड 3 में भी ले जाएंगे, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। इन तैयारियों के बीच में सीडीओ, बीएसए और दूसरे अधिकारी सभी लोगों की मीटिंग ले रहे हैं। सभी का एक ही मोटिव है, किसी तरीके से मेरठ महोत्सव को सुपर डुपर हिट बनाया जाए और इसमें जो उन्होंने 20 से 30 हज़ार फुटफॉल होने की उम्मीद जताई है, उसको लेकर तैयारियां भी हुई हैं। आइए दूसरे ग्राउंड में चलते हैं और उस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे जिस कॉन्सेप्ट पर मेरठ प्रशासन, पुलिस और दूसरे विभाग कार्य कर रहे हैं। क्योंकि पिछला जो बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ था, उस आयोजन को विक्टोरिया कांड आयोजन की तरह आज हम बड़ी गीली आंखों से याद करते हैं। उसकी जितनी भी कमियां हैं, उन सब कमियों को ध्यान में रखते हुए डीएम दीपक मीणा ने हमको बताया कि जितने भी यहाँ पर टेंट लगाए जा रहे हैं, जितने भी टेंटिंग और कैनवास लगाए जा रहे हैं, वो सब फायर प्रूफ है और उस तरीके की एक भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपको बता दूं, मेरे पीछे मैं राजेश से कहूँगा, दिखाऊंगा कि वो जो बड़ा सा एक टीला था, वो टीला बिल्कुल समतल कर दिया गया है और यहाँ पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखिए किस तरीके से जेसीबी वहाँ से मिट्टी उठा कर जहाँ यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे उन्हें भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
पिछले रविवार को जो PCDM दीपक मीणा ने की थी उसमें कहा था कि अगर हम कोई ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखते हैं और उन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर कहीं पर छोटे मोटे गड्ढे भी आते हैं तो उन गड्ढों से बचने के लिए पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। आप देखिए कि किस तरीके से रोलर भी यहाँ पर चल रहा है समतल करने के लिए और किस तरीके से ये जो एक्सेस मिट्टी है उसको उठाया जा रहा है। ये सारा काम ये ग्राउंड 1 पर हो रहा है, अलग अलग स्टॉल है। आइए ग्राउंड 2 पर चलते हैं।